राबड़ी देवी के आवास पर अब एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। देखिए कार्यकर्ता लाठी लेकर खड़े हैं। ये वही तेल पिलावर लाठी है। अब ये तेल पिलावर लाठी का प्रयोग कहाँ किया जाएगा ये भी समझ से परे है। लेकिन अब राबड़ी देवी आवास की सुरक्षा के लिए उनके कार्यकर्ता देखिए डटे हैं। कोई खड़ा है, कोई कुर्सी पर बैठा है, कोई हाथ में तेल पिलावर लाठी लेकर मौजूद है। राबड़ी देवी ने सारे सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि थोड़ी सी सुरक्षा देने का क्या फायदा, मुझे सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही रोहिणी ने ट्वीट कर अपने लोगों से कहा कि राबड़ी आवास की सुरक्षा करें, वैसे ही कुछ लोग तेल पिलावर लाठी लेकर राबड़ी आवास के बाहर आकर खड़े हो गए। देखिए इस शख्स को, ये वही टोपी वाला है जो लाठी लेकर खड़ा है। अगर कोई वहां पर हुड़दंगाई करने का प्रयास किया तो इस लाठी का भरपूर प्रयोग किया जाएगा। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों को बता दीजिए कि देखिए राबड़ी आवास पर जब कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है तो कैसे उनके समर्थक बाहर खड़ा होकर उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब यह है कि ये लोग कब तक आखिर राबड़ी आवास का सुरक्षा करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शनिवार सुबह अपने आवास से सारी सुरक्षा हटा दी। यहां तक कि बंगले के बाहर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को भी लौटा दिया है। इसके बाद रोहिणी ने पार्टी नेताओं से राबड़ी आवास पहुंचने की अपील की। कार्यकर्ताओं का राबड़ी आवास पर जुटना शुरू हो गया है। गेट पर एक कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए खड़ा है। जहां कभी पुलिसकर्मी बैठते थे वहां पार्टी के नेता बैठे हैं। राबड़ी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी वाई प्लस श्रेणी सुरक्षा को वापस कर दिया है। दरअसल 2 दिन पहले बिहार सरकार ने लालू परिवार की सुरक्षा घटा दी थी। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली थी। सरकार के इस फैसले से राबड़ी देवी नाराज। उसके बाद राबड़ी देवी ने अपने सारे सुरक्षा कर्मियों को आवास के बाहर से और अंदर से हटा दिया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, सुरक्षा रखने का कोई औचित्य नहीं। राबड़ी देवी जी और उनके परिवार को नुकसान शारीरिक क्षति पहुंचाने की नियत से ही यह फैसला लिया गया है। सुरक्षा में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसके मद्देनजर ही राबड़ी देवी जी ने अपने आधिकारिक आवास से सुरक्षा कर्मियों को वापस किए जाने का निर्णय लिया है। सम्राट सरकार को यह जान लेना चाहिए कि बिहार की करोड़ों जनता ही लालू राबड़ी देवी जी और उनके परिवार का सुरक्षा कवच है। परिवार के किसी भी सदस्य को खरोच भी आई तो अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा शायद बिगड़ैल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है। वही शक्ति सिंह बोले, सरकार विपक्ष को कुचलना चाहती है। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री रहे। पहले उन्हें घर को लेकर धोखा दिया गया, फिर घर खाली करने की धमकी दी गई, पूरे परिवार की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। यह एक साजिश है। वे विपक्ष को कुचलना चाहते हैं। लोकतंत्र में ऐसी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। यह बिहार के लोगों को मंजूर नहीं है। वही मंत्री बोले, सुरक्षा लौटाना उनकी धमकी है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, राज्य सरकार समय समय पर सुरक्षा की समीक्षा करती है। इसके बाद फैसला लिया जाता है किसे कौन सी सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुरक्षा इस तरह से लौटाना यह उनकी मर्जी है। लोकतंत्र में किसी को रोका नहीं जा सकता है। इस तरह से सुरक्षा लौटाना उनकी धमकी है। वो परिवार को सुरक्षा के घेरे में क्यों रखना चाहते हैं। जनता ने 25 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। लालू राबड़ी की जेड प्लस सुरक्षा वापस ली गई। तेज प्रताप की सिक्योरिटी में भी कटौती की गई। 4 जून को हुई राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर लालू परिवार की सुरक्षा हटाई गई थी। राबड़ी को बिहार विशेष समुद्र पुलिस से 2 से 8 हाउस गार्ड, पटना जिला बल से 3 महिला अंगरक्षक, 3 अंगरक्षक, HQRT से पायलट, बुलेट प्रूफ कार और स्कॉट और पायलट दिए गए थे। वहीं लालू यादव को बिहार विशेष सतत पुलिस से 2 से 8 हाउस गार्ड, पटना पुलिस जिला बल से 2 अंगरक्षक, HQRT से पायलट, बुलेट प्रूफ कार मिली थी। इसके अलावा राज्यसभा सांसद मीसा भारती को सुरक्षा नियमों के तहत 3 बॉडीगार्ड उपलब्ध कराए गए। वहीं राजश्री यादव को पटना जिला बल की ओर से 1 महिला अंगरक्षक दिया गया है। राबड़ी देवी ने अब अपने सारे अंगरक्षकों को वापस लौटा दिया है। बाकी इस तस्वीर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। अगर मैंने राबड़ी देवी को चुना था, 2 रुपए